अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 टू क्वेश्चन नंबर 6 यानी तमाम एंड तक क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में वो हमें कह रहा है नेम द प्रॉपर्टीज़, इन प्रॉपर्टीज़ के नाम बताने हैं हमने कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो यहाँ पे यूज़ हो रही हैं। तो इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ हैं स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन वाली प्रॉपर्टीज़ हैं। ओनली -3 लेस दैन -2 implies that 0 लेस दैन 1। तो देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल साइन चेंज नहीं हुआ, लिहाजा मल्टीप्लिकेशन विद नेगेटिव नंबर नहीं हो सकती। तो -3 से 0 बन गया, मतलब यहाँ पे -3 था, उसकी जगह पे क्या आ गया, यहाँ पे 0, और -2 की जगह पे क्या आया, 1 आया। तो लिहाजा -3 की जगह पे 0 ज़ाहिर जमा करने से ही बन सकता है। तो हमने दोनों तरफ 3 ऐड किया, तो लिहाजा ये कौन सी प्रॉपर्टी बनी, एडिटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लाई करने से तो 0 नहीं बनता, लिहाजा ये एडिटिव प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। यहाँ पे 1 इज़ ग्रेटर देन -1 इम्प्लाइज दैट -3 इज़ ग्रेटर देन -5, यानी 1 जो है वो किस में कन्वर्ट हुआ, -3 में, और -1 कन्वर्ट हुआ -5 में। तो हमने दोनों तरफ क्या चीज़ ऐड की है, -4 ऐड किया है, क्योंकि 1 में जब ऐड करेंगे -4 तो 1 - 4 क्या आएगा, -3, और जो भी ऐड करना है दोनों तरफ करना है। यहाँ पे भी -4 ऐड किया, यहाँ पे भी -4 किया, तो -1 और -4 -5, लिहाजा ये भी कौन सी प्रॉपर्टी हुई, एडिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट पार्ट में -5 लेस देन -4 इंप्लाइज दैट 20 ग्रेटर देन 0। नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो गया तो नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई हुआ है, तो -5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 20 बनता है, -4 के साथ। तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई हुआ -4 से, ज़्यादा ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। अगर a लेस देन 0 हो इंप्लाइज दैट -a ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेटिव। क्यों, क्योंकि लेस देन क्या बन गया, ग्रेटर देन। तो साइन चेंज तभी होता है आमतौर पे जब हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें। तो हमने दोनों तरफ -1 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये -a बन गया, 0 के जिसके साथ मर्जी करें 0 रहेगा। ज़्यादा यहाँ पर भी कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं, a लेस देन b इंप्लाइज दैट 1/a, a ग्रेटर देन b इंप्लाइज दैट 1/a लेस देन 1/b। तो यहाँ पर भी साइन चेंज हुआ, मल्टीप्लिकेटिव है, किससे मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट्स, 1/ab से, लिहाजा ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। और इसमें किसके साथ मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लाई बाय 1/ab के साथ, यानी रेसिप्रोकल या इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहेंगे, सॉरी, उसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया है। और यहाँ पर a ग्रेटर देन b, नेगेटिव a लेस देन नेगेटिव b, लिहाजा पॉजिटिव a नेगेटिव a में तब्दील हुआ, -a मल्टीप्लाई किया, तो लिहाजा ये भी क्या हुई, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़। तो सिंपली दो तरह की प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं, या एडिटिव आ रही हैं, मल्टीप्लिकेटिव आ रही हैं, और पता चल जाता है किसके साथ मल्टीप्लाई करके ये एक रकम है, तो ये उसका आगे सोल्यूशन बताया कि इसको कैसे किया कि ये आया, तो हमने बताया मल्टीप्लाई करके आया। किस तरह से आया, किसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये उसने पूछा नहीं है, जस्ट उसने नाम कहा है, तो ये हमने सारे नाम दे दिए हैं। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, 2 पार्ट हैं आप लोगों की बुक में। फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं, वो कह रहा है लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, प्रूव द फॉलोइंग रूल्स ऑफ एडिशन, a/c प्लस b/c। लेफ्ट हैंड साइड जिसे हमने प्रूव करना है, a/c प्लस b/c, इसे हमने प्रूफ करना है एडिशन के रूल्स के मुताबिक। तो हम जो है वो किसी तरह से भी जो है वो एलसीएम वगैरह काम यहाँ पे नहीं करेंगे, प्रॉपर्टीज रियल नंबर की यूज़ करते हुए करेंगे। तो हम a/c, ठीक है जी, a/c, सॉरी चलें एक दफ़ा लिख लेते हैं, प्लस b/c। हम इसको यूज लिख सकते हैं a इंटू 1/c, और इसको लिख सकते हैं b इंटू 1/c। तो ये लिखा जा सकता है, कोई भी रकम अगर हमारे पास फ्रैक्शन में है, बटे में है, तो हम ऊपर वाली टर्म को सेपरेट प्लस 1/ नीचे वाली अलग से लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम 1/c जो है वो कॉमन ले लेंगे। 1/c कॉमन प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, कॉमन निकालना डिस्ट्रीब्यूशन लॉ था। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करें या कॉमन निकालें, वो दोनों डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में आते हैं। मतलब अगर डिस्ट्रीब्यूशन लॉ आप लोग देखें तो अगर
हम मल्टीप्लाई करके जाएं तो वो इस साइड पर राइट साइड बनती है, और जब कॉमन निकालें तो वो लेफ्ट बनती है। तो कॉमन निकालना या ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करना वो डिस्ट्रीब्यूशन ला है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ला रियल नंबर की प्रॉपर्टीज है, लिहाजा हमने यहाँ से कॉमन निकाला 1/c, तो क्या बच गया यहाँ पे a प्लस यहाँ से जब कॉमन निकला क्या बच गया b। तो अब हमने मल्टीप्लाई कर दिया, यानी a प्लस बी जो ब्रैकेट में है इसको ऊपर 1 से मल्टीप्लाई किया तो a प्लस बी आया, और बटे में क्या आ गया c, तो विच इज़ राइट हैंड साइड। तो ये एक बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन था स्टूडेंट। ये लेफ्ट हैंड साइड थी और ये राइट हैंड साइड, इसकी हमने प्रूफ करनी थी, प्रॉपर्टीज़ की मदद से करनी है। फटाफट से एलसीएम नहीं ले लेना, किसी भी पार्ट में हम एलसीएम नहीं लेंगे, हमने रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ के मुताबिक जो है वो इसको सॉल्व करना है। जैसा कि सेकंड पार्ट देखें, सेकंड पार्ट करके थोड़ा सा फर्दर आप लोगों को समझ आएगी कि हमें क्या काम करना है। c/d। अब हम सबसे पहले तो a/b मल्टीप्लाई 1 भी लिख सकते हैं, और c/d के साथ भी 1 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखें मैंने वहाँ पे पहले 1 को मल्टीप्लाई किया, वहाँ पे बाद में किया, क्योंकि आंसर जो देखें, अगर आंसर हमारे पास क्या है कि आंसर की जो हमारे पास राइट हैंड साइड हमने बनानी है उसमें डिवाइड यानी बटे में डिनोमिनेटर में bd है, तो हमें bd बनाने के लिए क्या काम करना पड़ेगा बटे में। तो यहाँ पे b है तो d चाहिए, यहाँ पे d है तो b चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम ये 1 की जगह पर d/d कर सकते हैं, क्योंकि दोनों कैंसिल होकर 1 ही आना है। तो इसलिए 1 की जगह पे d, क्योंकि bd चाहिए था ना, तो b को किससे मल्टीप्लाई करना है, d से, तो हमने d से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। प्लस यहाँ पर भी हमने बटे में bd बनाना है, तो यहाँ पे b हमें रिक्वायर्ड था, b पहले रिक्वायर्ड था बाद में नहीं, तो b पहले बनाना है, इसलिए 1 पहले लिखा, तो 1 की जगह पे b/b लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों कैंसिल होकर 1 ही बनता है। तो ये एक जनरल सी चीज़ है, हम किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन भी इसको बोलते हैं, गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन। अगर वो कहेगा हमें नाम लिखें कि कौन सा स्टेप आप लोगों ने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की, तो नाम भी लिखना पड़ेगा। फिलहाल उसने ये डिमांड नहीं की, तो मल्टीप्लाई करें, क्या बना AD/BD प्लस इन्हें मल्टीप्लाई करें BC/BD। जब हमारे पास इस तरह की फॉर्मेट बन गई है जिस तरह हमने आंसर लेके आना है, तो अब हम बिल्कुल प्रीवियस पार्ट की तरह से इसको हम यूँ लिख सकते हैं, ऊपर वाला पार्ट अलहदा, नीचे वाली जो रकम है उसको अलहदा लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पर भी BC × 1/BD। तो जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन BD कॉमन ले लेंगे, तो BD 1/BD सॉरी कॉमन लेंगे, तो हमारे पास क्या बच जाएगा AD जमा यहाँ पे क्या बच जाएगा BC, और आफ्टर दैट हम इसको कर देंगे मल्टीप्लाई। इस रकम पूरी ब्रैकेट को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो AD प्लस BC, और बटे में हमारे पास क्या आएगा BD। तो ये इस क्वेश्चन की राइट हैंड साइड है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से ये दोनों पार्ट तकरीबन मैच करते थे, इसमें सिर्फ हमें थोड़ा सी कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आप लोगों को मज़ीद समझ आएगी कि ये मैं कौन सी प्रॉपर्टीज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 5 अगर देखें स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिखी है -7/12 -5/18। अब देखिए हमने जो राइट हैंड साइड इसकी लेके आनी है, प्रूफ जो करना है हमने, उसमें बटे वाली जो टर्म है हमारे पास वो 36 है, तो हमने नीचे 36 बनाना है, ऊपर ऑटोमेटिकली वो बन जाएगा, बटे को देखना है हमने। 36 बनाने के लिए इस टर्म को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो बिल्कुल उसी तरह से प्रॉपर्टीज़ के जरिए, मतलब इसके साथ 1 मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 1 इज कॉल्ड, 1 को क्या कहते हैं, प्रॉपर्टीज़ में बताया आप लोगों को, रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ में 1 को हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। तो -7/12, तो हम 1 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, हमें 3 चाहिए यहाँ पे, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 बनेगा, तो 3/3। अब 5/18 यहाँ पर भी बटे में 36 बनाना है। क्यों बनाना है, क्योंकि आंसर की डिमांड है, सॉरी ये मल्टीप्लाई आंसर की डिमांड है, जो राइट हैंड साइड लेके आनी उसकी डिमांड है, बटे में 36 है, तो इसको हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 2 से। तो मल्टीप्लाई किया, 7 3 21, 12 3 36, -5 2 10, 18 2 36। अब बिल्कुल प्रीवियस पार्ट की तरह से कि हम फ्रैक्शन वाली जो टर्म है हमारे पास बटे वाली, उसको इस तरह से सेपरेट करके लिख सकते हैं, ये एक प्रॉपर्टी है। और फिर हम यहाँ से 1/36 कॉमन लेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे बचेगा -21 और यहाँ पे -10, और 1/36 कॉमन निकाल लिया, विच इज़ डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी। तो इस पूरी टर्म को हम ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करें तो -21 -10, और बटे में हमारे पास क्या आ गया 36, विच इज़ द राइट हैंड साइड ऑफ दिस क्वेश्चन।
तो इस तरीके से ये हमने डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ यूज़ की रियल नंबर्स की और ये क्वेश्चन किए 3 to 5। क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो इसको मैं कहूँगा, और उसकी वजह ये है, इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर होगा कि उसने कहा है कि सिंप्लीफाई करना है बाय जस्टिफाइंग ईच स्टेप। हर स्टेप को जस्टिफाई करते हुए हमने ये प्रूफ करना है, यानी हर स्टेप के बारे में बताना है कि ये हमने कौन सा स्टेप यूज़ किया। डायरेक्ट नहीं, जैसे यहाँ तो अब डायरेक्ट करते जा रहे हैं, हमने कुछ भी नहीं बताया, लेकिन वहाँ पर हर स्टेप के बारे में हमने बताना है। जैसे कि फर्स्ट पार्ट में पहले करता हूँ, 4 + 16x डिवाइडेड बाय 4, इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे हर स्टेप को जस्टिफाई करते हुए। तो सबसे पहले ये जो 4 है बटे वाला, इसको मैं अलग से लिख सकता हूँ, तो 4 + 16x मेरे पास रह जाएगा। इस प्रॉपर्टी को सिंपल हम कह दिया करेंगे कि कोई भी हमारे पास फ्रैक्शन वाली टर्म हो a/b, तो वी कैन राइट a × 1/b। जहाँ पर भी हम इस तरह से बटे वाली टर्म को लैदा, ऊपर वाली को टर्म को लैदा करेंगे तो हम कहेंगे कि ये उसकी प्रॉपर्टी है। इसका कोई स्पेसिफिक नेम हम जो है वो नहीं रखेंगे, इसको इसी तरह से हम लिख देंगे। सिंपल मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी कह सकते हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहे हैं ये, तो ये हमने ये काम किया। अब दूसरे नंबर पर यहाँ से कॉमन आ रहा है, लेकिन कॉमन हम डायरेक्ट से नहीं लेंगे, पहले हम इसको कॉमन वाली फॉर्मेट में लाएंगे। मतलब 4 अकेला है, मल्टीप्लाई 1 करें तो 4 ही बनेगा, जबकि 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 4 और x तो साथ है ही, तो ये इनको इस तरह से लिखा। और कोई किसी किस्म की नहीं है, लिखना चाहें तो लिख दें मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। स्टेप को जस्टिफाई करना है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है क्योंकि ये मल्टीप्लाई करेंगे तो वही बन जाएगा। हर स्टेप का बताते हुए कि हमने कौन सी प्रॉपर्टी को यूज़ किया। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, 4 में कॉमन निकाल रहा हूँ, तो 4 कॉमन लेते हैं तो मेरे पास ये चीज़ बनेगी, 1/4 पहले था, 4 मैंने कॉमन लिया, तो ब्रैकेट में मेरे पास बच गया 1 + 4x। कॉमन निकालना कौन सा है, मैंने बताया डिस्ट्रीब्यूशन ला है, तो यहाँ पे बताएंगे उसको कि ये क्या चीज़ हमने यूज़ की है, ये डिस्ट्रीब्यूशन ला हमने यूज़ किया है। तो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी है या डिस्ट्रीब्यूशन ला है कह लें, ठीक है जी। कॉमन निकालना डिस्ट्रीब्यूशन ला कहलाएगा, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन ला कह लें क्योंकि लेफ्ट साइड से कॉमन लिया मैंने। ये दोनों कैंसिल हो गए, जब कैंसिल हुए तो 1 बचा। कैंसिल क्यों हुए, क्योंकि सेम टर्म मल्टीप्लाई डिवाइड हो रही थी, सिंपल रीज़न तो यही बनती है 4 से। लेकिन जब दो रकमें, दो टर्म्स आपस में कैंसिल होके आंसर 1 आए तो वो दोनों एक दूसरे की मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होती हैं। तो प्रॉपर्टी कौन सी लगी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वाली। जिन भी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर 1 आए वो दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। अब यहाँ पे 1 बच गया और 1 के साथ जब इस टर्म को मल्टीप्लाई किया तो 1 + 4x बना। 1 के साथ जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो है वो अनचेंज रहेगा, तो 1 जो है उसे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। तो यहाँ पे बताएंगे कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के साथ ज़रब किया है, तो प्रॉपर्टी का नाम क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ही हमने पढ़ा था इस प्रॉपर्टी का नेम। तो इस तरह से मैंने हर स्टेप की जस्टिफिकेशन की, हर स्टेप के बारे में बताया और इसको सिंप्लीफाई किया, ये उसका आंसर है। यानी जो क्वेश्चन था और ये एंड में जो आंसर निकला है दोनों एक बराबर हैं, लेकिन हर स्टेप के बारे में बताते हुए मैंने इसको सिंप्लीफाई किया है। इसके बाद जो इसका सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट है, इनमें से मैं एक पार्ट कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं उनको थर्ड पार्ट की जो है वो डिमांड होती है कि थर्ड पार्ट किया जाए। मैं थर्ड पार्ट सॉल्व करता हूँ। थर्ड पार्ट है a/b + c/d और बटे में हमारे पास है a/b - c/d। थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा बट नॉट अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, प्रॉपर्टीज यूज़ करनी है। तो सबसे पहले तो हमें देखें, इसके नीचे b है, इसके नीचे d है। अगर हम एलसीएम लें, एलसीएम लेना नहीं है, एलसीएम प्रॉपर्टी नहीं है रियल नंबर की, तो अगर हम एलसीएम लें तो bd बनेगा ना, तो bd बटे में बनाना पड़ेगा। तो बनाने के लिए क्या करना है, मैंने पहले भी किया थोड़ी देर पहले, इसके साथ भी 1 मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 1 पहले मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर भी 1 मल्टीप्लाई कर देंगे, या 1 को मल्टीप्लाई करने के बजाय डायरेक्ट हम जो है वो d से मल्टीप्लाई और d से डिवाइड कर देते हैं। ये ज़्यादा बेहतर है स्टूडेंट्स, एक स्टेप जो है वो शॉर्ट करते हैं। तो यहाँ पर भी bd बनाने के लिए d से मल्टीप्लाई और d से डिवाइड किया, और यहाँ पर भी b से मल्टीप्लाई और b से डिवाइड किया, तो c/d। तो गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन,
गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन जो है वो इसको बोला जाता है कि गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन के किसी भी एक नंबर के साथ हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। 1 लिखने की कोई इतनी ज़रूरत नहीं है, हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया। तो अब ये क्या बना, ए डी डिवाइडेड बाय बी डी प्लस यहाँ पे क्या बना, बी सी डिवाइडेड बाय बी डी, यहाँ पे क्या बना, ए डी डिवाइडेड बाय बी डी माइनस यहाँ पे क्या बना, बी सी डिवाइडेड बाय बी डी। तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई करने से बना है, तो हम इसको नेम देंगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी का नाम इसको देंगे। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी हमने यूज़ की है इस स्टेप में। नाउ स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर कॉमन निकालेंगे, लेकिन डायरेक्ट से नहीं, ए डी इंटू 1/BD बटे वाली रकम को सेपरेट करते हुए, ऊपर वाली लिया था नीचे वाली लिया था, तो यहाँ पर भी बी सी इंटू 1/BD, नीचे भी यही करेंगे, ए डी इंटू 1/BD माइनस यहाँ पर भी यही करेंगे, बी सी इंटू 1/BD। तो बिकॉज A/B कैन बी रिटर्न एज A इंटू 1/B, इस प्रॉपर्टी की जस्टिफिकेशन जस्ट यही होगी। तो ये मैंने 1/BD यहाँ से कॉमन लिया स्टूडेंट्स, दोनों के साथ 1/BD मल्टीप्लाई हो रहा था, ऊपर भी नीचे से भी 1/BD कॉमन लिया, तो कॉमन लेने को हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। अब इनको कैंसिल करने के लिए डायरेक्ट से कैंसिल हम नहीं कर सकते, तो हम गोल्डन रूल यूज करेंगे। गोल्डन रूल यूज करते हुए हम इनको कैंसिल करेंगे। मतलब कि मैं मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा, पूरी टर्म को BD से मल्टीप्लाई किया, BD से डिवाइड किया, एक ही रकम से मल्टीप्लाई डिवाइड करें, तो गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन इसको बोला जाता है। ये स्टेप का नाम लिखा, जस्टिफिकेशन देनी है, डायरेक्ट नहीं करना, हर स्टेप के बारे में बताना है कि क्या हमने किया है, क्या हम करने लगे हैं, सारा कुछ बताते हुए जाना है। देखें, ये BD कैंसिल हुआ तो 1 बना, ये BD कैंसिल हुआ तो 1 बना। तो क्या क्यों कैंसिल हुए, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स थे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स थे। एक रकम और दूसरी उसका बटे में होगी, 1/BD इंटू BD एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं, कैंसिल होकर 1 आया। 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो AD प्लस BC, 1 को इससे किया तो AD माइनस BC, और सिंपली 1 के साथ मल्टीप्लाई करने को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। तो ये हमने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है इस स्टेप में यूज़ की है। तो इस तरह से ये फर्दर सिंप्लीफिकेशन इसकी नहीं हो सकती, तो ये हर स्टेप की जस्टिफिकेशन के साथ हमने इसको सिंप्लीफाई किया है। मेरा ख्याल है लास्ट पार्ट करने से आप लोगों को कंप्लीटली इस एक्सरसाइज पे होल्ड हो जाएगा, इस क्वेश्चन की मुकम्मल समझ आ जाएगी कि हम कैसे कर रहे हैं, क्या क्या स्टेप यूज़ कर रहे हैं। तो देखें, 1/A माइनस 1/B डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/A इंटू 1/B। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट स्टेप में मैंने अगर चेक करना है कि एलसीएम डिफरेंट टर्म है बटे में, तो एलसीएम AB बनेगा, तो मुझे AB बनाना है दोनों में। तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, गोल्डन रूल लगाऊंगा, इसे मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा B से, इसे मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा A से 1/B को, और यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, तो बटे में AB चाहिए, तो हम AB से ही मल्टीप्लाई करेंगे, AB से ही डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 है तो 1 को लिख सकते हैं ऐसे। यहाँ पे कुछ भी हमें करने की ज़रूरत नहीं है। तो गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन लगाया पहले स्टेप में, गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन यानी सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करना, गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन है। नेक्स्ट स्टेप में इनको मल्टीप्लाई करेंगे सबको आपस में, तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बना देखते हैं। तो आफ्टर मल्टीप्लाइंग मेरे पास ये टर्म बनी, ऊपर वाली टर्म ऊपर वाली से मल्टीप्लाई की, नीचे वाली टर्म नीचे वाले से मल्टीप्लाई की, तो ये ओवरऑल टर्म बनी मेरे पास जब मैंने सबको मल्टीप्लाई किया। नाउ अब यहाँ से हम एलसीएम तो नहीं लेंगे, टर्म्स तो सेम कर ली हमने, हम इनको अलग अलग करके लिखेंगे B इंटू 1/AB।
हर क्वेश्चन में यही कर रहे हैं, a इंटू 1/ab, एलसीएम नहीं ले सकते, कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ पर भी यही किया, ab ऊपर वाली लहदा, 1/ab नीचे वाली लहदा। यहाँ पर तो है ही एक, लेकिन फिर भी हम उसके साथ 1 लाजमी लिख देंगे। तो ये क्यों? बिकॉज कोई भी फ्रैक्शन वाली टर्म जो है उसको हम a इंटू 1/b लिख सकते हैं। स्टूडेंट कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे बच जाएगा b माइनस a और 1/ab कॉमन आया। यहाँ पे बच गया ab माइनस यहाँ पे 1 और 1/ab कॉमन आया। कॉमन निकालना, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हमने यूज़ किया है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। अब इनको कैंसिल करने के लिए हमें एक दफ़ा गोल्डन रूल लगाना पड़ेगा, सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन। अभी जो हम करके आए हैं उस क्वेश्चन में भी हमने यही काम किया था। ये बटे में ख़त्म करने के लिए ए बी से मल्टीप्लाई, पूरी टर्म को ए बी से डिवाइड करेंगे, तो गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन लगाया इनकी कैंसिलेशन करने के लिए। अब ये ए बी से, ये ए बी से कैंसिल होगा, तो b माइनस ए मल्टीप्लाइड बाय 1 बटे में ए बी माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि ये कैंसिल हो गए। तो जब इस तरह कैंसिल होकर 1 आए तो इसे हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ में आप लोगों को डिटेल से बताया जा चुका है। 1 से मल्टीप्लाई करें तो b माइनस ए, इसे 1 से मल्टीप्लाई करें ए बी माइनस 1, तो इसे हम बोलते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई किया है तो 1 इज़ कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी यूज़ की है। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी, हर स्टेप की जस्टिफिकेशन समझ आ गई होगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।